हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेशन 13 को डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक ओवरव्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटोमोलॉजी, इसेंट्रिसिटी, एनाटॉमी, डिकोटॉमी, इपिटॉम, फिलोलॉजी, सीमेंटिक्स और यहाँ पे सोशियोलॉजी। अगेन आगे क्या है यहाँ पे एफ्रोडीसियक, फिलैंथ्रोपी, बिब्लियोफाइल। ये कुछ वर्ड हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इसका जो प्रीफिक्स है यहाँ पे है इन। अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस सेशन जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मतलब यहाँ पे होता है इनसाइड, ओके, अंदर की ओर कोई चीज़। टॉम का मतलब यहाँ पे होता है कट करना। ओ का मीन्स यहाँ पे ऑफ और लॉजी का मीन्स यहाँ पे साइंस, ठीक है। तो यानी कि कोई एक ऐसा साइंस जिसमें इंटरनल कटिंग की बात की जाती है। अब ये इंटरनल कटिंग किसके अंदर मिलती है? इंसेक्ट के अंदर देखने के लिए। तो देखिए इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या बना? ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द इंसेक्ट। अच्छा, इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि बी मधुमक्खी, वेस्प होता है एक तरह का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ततैया, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका जैसे कि बीटल्स वगैरह होते हैं, और आपकी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सब इंसेक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्यों? अच्छा, स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो सीगमेंटेड फॉर्म में होती है। सीगमेंटेड फॉर्म यानी कि अलग अलग डिवाइड होती है। हेड अलग डिवाइड होता है, थ्रोक्स अलग डिवाइड होता है, और यहाँ पे एब्डोमेन पार्ट अलग होता है। अब टॉम का जो रूट वर्ड है मैंने आपको बताया, टॉम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कट करना। तो इसके काफी सारे वर्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी का मतलब क्या होता है? ओके, इसको बताता हूँ। देखिए जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो फाइनल जो डाइजेस्ट होता है वो जा करके जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में जाकर के होता है। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अब यहाँ पे कभी कभी अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ ऐसी कंज्यूम कर ली जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही इजीली, या सपोज कीजिए सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज एक प्लास्टिक का टाइप होता है, बहुत हल्की सी प्लास्टिक होती है सेलुलोज, या फिर आप जिलेटिन बोल सकते हो उसको, है ना। दूसरा जिलेटिन होता है। अगर इनको कंज्यूम कर लिया है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ पे आके स्टक हो जाती हैं। और जब स्टक हो जाती हैं तो जो आप चीज़ें खाते हो वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहती हैं, और एक तरह का कंजेंशन यहाँ पे आके बन जाता है। एक तरह का जाम यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है उन सब चीज़ों का जो आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, तो ये सेलुलोज, अच्छा ये कैसे कंज्यूम करता है कोई भी इंसान, है ना। तो जैसे कि कैप्सूल्स वगैरह मेडिसिन में आप लेते हैं तो कैप्सूल्स की जो आउटर लेयर होती है ना, ठीक है, वो किसकी मिलकर के बनी होती है? वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। तो वो ऐसा सेलुलोज होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी ने क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ा ली, बहुत सारे कैप्सूल एक साथ खा लिए हैं, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर जो स्टमक होता है उसके एक साइड में यहाँ पे पेन होना शुरू होता है। अगर टाइमली केयर की जाए तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। अब मैस्टेक्टोमी क्या होता है, कभी कभी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल के अंदर, उसको सर्जिकल प्रोसीजर से ठीक जो करते हैं उस सर्जिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है यहाँ पे हिस्टेक्टोमी। अच्छा, हिस्टेक्टोमी क्या होता है आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या है, ये फीमेल का जेनिसल पार्ट है, ये इनकी वेजाइना है। अब क्या होता है जब इंटरकोर्स होता है तो उसी के बीच में क्या होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यहाँ से वो एग प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ लेकर के आते हैं। और ये यूट्रस है, यूट्रस में क्या होता है, एक तरह का फेचस बनना शुरू होता है ना। मतलब जो बच्चा बनने का प्रोसीजर है वो फेचस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इसके आसपास के एरिया में ना एक गांठ बननी शुरू हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आनी है, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होनी है। तो उसको जो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हटाते हैं उसी को हम बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट वर्ड जो है ये मेल से रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेक्टोमी। अच्छा, ये क्या होती है प्रोस्टेक्टोमी? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसके अगेन। ये क्या होता है, एक तरह का कैंसर होता है, कहाँ पे? मेंस के प्रोटेस्ट में। अब मैन का प्रोटेस्ट कहाँ पे होता है? ये टेस्टिस होते हैं। यहाँ पे एक वॉलनट जैसी एक स्ट्रक्चर होती है ना। तो वो वहाँ से क्या होता है, एक तरह का इसको हम बोलते हैं ग्लैंड, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है आपका? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और ये प्रोड्यूस करती है किसको? सेमिनल फ्लूइड को। तो इसमें कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप यूरिनेशन करते हैं ना, प्रोसेस को बोलते हैं यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि या तो सेमिनल फ्लूइड आता है कभी कभी साथ, या फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जब आप यूरिनेशन करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो फिर रेडिएशन कराते हैं, ठीक है, सर्जरी कराते हैं, या फिर हार्मोन थेरेपी और केमोटोथेरेपी, इन सब प्रोसीजर को आप यूज़ करते हैं।
तो ये सब जो प्रोसीजर होता है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोस्टेटेक्टोमी। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी काफ़ी अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये वर्ड बना है सेंट्रम से लेकर के, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंट्रम यानी कि इसका मीनिंग होता है यहाँ पे सेंटर। अब क्या होता है, कभी कभी आप चीज़ों को लेकर के आउट ऑफ द सेंटर चले जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द सेंटर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी में चले गए आप, ठीक है, बढ़िया होकर के, लेकिन वहाँ पे अपने डांस ऐसा किया कि बस आप आउट ऑफ सेंटर हो गए, कोई नागिनी बन बैठे तो वो ऑडनेस या फिर स्ट्रेंजनेस आपके अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूछें तो सभी रखते हैं, है ना, लेकिन इनका स्टाइल आप देख के समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द सेंटर जा चुके हैं, पता नहीं एंजॉय कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होती है, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या है, देखिए, ये ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी होती है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है, देखिए बाहर से बॉडी कैसी दिखती है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे लीवर, है ना, लंग्स, है ना, हार्ट, ये सब कैसे एसोसिएटेड एक दूसरे से, इसकी स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। काफ़ी अच्छी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको टाइम मिले तो इसकी बुक्स भी होती है एनाटॉमी की, आप पढ़ें। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है किसी को, तो बहुत मतलब समझिए आपको एक इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है बॉडी की, ये तो पता ही लग जाएगा एटलीस्ट। तो काफ़ी अच्छी बुक होती है, टाइम मिले तो आप इसको भी पढ़ें। ओके, आई होप ये वर्ड आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिकोटॉमी। अब टॉमी का मतलब होता है कट करना, डीका का मतलब यहाँ पे होता है, डाई का मतलब यहाँ पे होता है टू, यानी कि किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की स्टडी को हम बोलते हैं डिकोटॉमी। इपिटॉम का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है एक तरह का समरी देना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल कोई काफी बड़ी बुक है ना, यानी कि जाइजेंटिक बुक है, GIGANTIC, ठीक है, जाइजेंटिक का मतलब होता है काफी कोई बड़ी चीज होना, ठीक है, मैमथ, कोलोसल, इसके सिनोनिम्स हैं। तो इपिटॉम का मतलब क्या होता है, कोई काफी बड़ी बुक है, आप उसको नहीं पढ़ सकते एक शॉर्ट टाइम में, तो आप कहोगे so प्लीज गिव मी एन epitome ऑफ दिस जाइजेंटिक बुक, ठीक है। तो वहां पे आप उसको बोल रहे हैं कि आप इस बुक का मुझे ओवरव्यू या फिर समरी दे दीजिए, ठीक है। समरी का मतलब क्या होता है, इपिटोम आप इसको बोल सकते हैं। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी मीन्स साइंस, और फिलो का मीन्स मतलब यहाँ पे लैंग्वेज। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जो कि ACI के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, और ये करता क्या है, जितने भी मोनूमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं इंडिया के अंदर उनकी ये केयर करते हैं, ठीक है। अब ये कभी कभी मान लो कहीं पे डिगिंग करते हैं, है ना, खुदाई करते हैं, तो इनको क्या मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो ये उनको पढ़ते हैं। तो मतलब जो हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह होते हैं उनको पढ़ने की जो टेक्निक होती है, साइंस होता है, उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजी। सोशियोलॉजी, पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, सोशियो, जो कि सोशल से मिलकर के बना है, जिसका मतलब आदमी सोशल कितना है, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी के अंदर आप कितने सोशल हैं, सोसाइटी या कम्युनिटी में आप कैसे रहते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। एफ्रोडीजियक का मतलब क्या होता है, देखिए अभी मैं आगे बताने वाला हूं इनको। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे, यहाँ पे सीमेंटिसिस, ऑर्थोपेडिस, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको लास्ट में इनके भले ही एस लग रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं ये तो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। प्लूरल क्या होते हैं आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय है ना, और ये बॉयज है ये बॉय क्या है, नाउन एक तरह का, है ना। नाउन क्या है, जो आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसको नाउन बोलते हैं। अब ये क्या है, बॉय, ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है, एस ऐड किया है तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ भी तो सब में लास्ट में एस ऐड हो रखा है, तो क्या प्लूरल है, नहीं, प्लूरल नहीं है। सीमेंटिस क्या होते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। ऑर्थोपेडिस का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मीन्स होता है यहाँ पे बोन, है ना, और पेडोस का मतलब क्या होता है, ये तो बच्चों से मिलकर के बनाया है ना, पेडोस का मतलब तो बच्चों से मिलकर के, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया। तो बच्चों को सीधा करने वाले डॉक्टर हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ था, क्या हुआ करता था पहले के टाइम में कि जब छोटे बच्चे पैदा हुआ करते थे तो उनकी जो कर्वेचर, जो उनकी बैकबोन है, वो एक कर्वेचर शेप में हुआ करती थी। तो उस टाइम के डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा डॉन्टिंग चैलेंज था कि उनकी जो कर्वेचर शेप है उसको सीधा किया जाए, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हुई। अब क्या करते हैं, तो छोटे बच्चों के बोन में कोई मतलब यू कैन से डिफॉल्ट आ जाता है, तो उसको ठीक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स की मैं बात करता हूँ तो ये वो प्रैक्टिस में होते हैं जो पीडियाट्रिशियन के पास काम करते हैं। पीडियाट्रिशियन कौन होते हैं, वो डॉक्टर जो बच्चों की केयर करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है,
ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, सॉरी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्रिएट करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जब हमारा शरीर खुद से इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो हम बाहर से इंजेक्शन लेकर के इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोकुलेशन। तो ये बच्चों को इनोकुलेशन कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू एक अडल्ट। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन जो प्रैक्टिस करता है भाई, वो एक ही बंदा तो है जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसी को तो आप कहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मिस्टर रमेश इज अ पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पीडियाट्रिक्स, समझ रहे हैं आप इसको? ठीक है। अब मिस्टर रमेश जो है वो क्या है, अकेले तो है यहाँ पे कोई, वो पीडियाट्रिक्स है। अब ये थोड़ी कहो मिस्टर रमेश इज अ पीडियाट्रिक्स, कह सकते हो लेकिन गलत है, ठीक है। सही क्या है यहाँ पे, मिस्टर रमेश इज अ पीडियाट्रिक्स, यानी कि वर्ड के लास्ट में एज भले ही हो लेकिन ये क्या है, ये एक सिमिलर फॉर्म में काउंट होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हमारे पास एक रूट वर्ड है ना, जिसमें हम लव के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी की हम बात करते हैं तो फिलैन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, यानी कि लव ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के बारे में ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है। और जो मैनकाइंड है यहाँ पे ह्यूमन रेस, उसके बारे में बहुत ज़्यादा यू कैन से केयर करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। अब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ को डिवोट कर दिया है, ठीक है, डिवोट कर दिया दूसरों के लिए अच्छे काम करने में, तो उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव फॉर्म है इसकी, एडजेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आईसी ऐड कर सकते हैं या फिर एल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आईसी ऐड करने के बाद ये बन गया एडजेक्टिव फॉर्म की फिलैंथ्रोपिक। आई होप ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लैंडर। फ्लैंडर का मतलब क्या होता है, एक तरह का दिल से एक व्यक्ति, समझ रहे हैं आप, यानी कि टू प्ले अराउंड सेक्सुअली प्रोमिस्कस और हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी कि एक के साथ, अभी इस भाई साहब को आप देख सकते हैं मुझे कितना खुश हो रखे हैं, एक ऑलरेडी दूसरी तैयार है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह का वुमेनाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों की संगत में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करता हो, ठीक है, फॉर मतलब सेक्सुअली पर्पज के हिसाब से, या आप समझ सकते हैं इसको कि शादी हो रखी है, वाइफ भी है, लेकिन अगेन दूसरा पर्पज कोई और ढूंढते हैं, तो इस बदतमीज टाइप के लोग को हम बोलते हैं फ्लैंडर, ठीक है। अच्छा, इसका एंटोनिम भी होता है, महिलाएं भी कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉकेट, ठीक है। कॉकेट क्या होती है, एक ऐसी फीमेल होती है जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये फोटो मैंने इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये एक कमांडो 2 मूवी से मैंने उठाया है। तो वहाँ पे इसमें क्या है कि विद्युत जामवाल जी जो होते हैं वहाँ पे एक्टर हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं, ओके, तो इनको हम बोलते हैं कॉकेट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमारे पास रूट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एफ्रोडीजियक। अच्छा, एफ्रोडीजियक क्या होता है, वॉट एवर अराउजेज सेक्सुअल डिजायर, कोई ऐसी चीज जो आपके सेक्सुअल डिजायर को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, बढ़ा देती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एफ्रोडीजियक। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा, कोई मेडिसिन के आगे लिखा होता है दिस इज द एफ्रोडीजियक मेडिसिन, यानी कि अगर आपने ये मेडिसिन खा ली तो फिर आपको पता है कैसे कैसे सॉन्ग आपके माइंड में आएंगे, कैसे कैसे थॉट आएंगे, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, या आपने सुना होगा एफ्रोडीजियक फूड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपसे बताऊं, पोमोग्रेनेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करती हैं, और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है इनके मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोअर पार्ट में, तो फिर वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अगर है तो उसको हम बोलते हैं वॉट एवर अराउजेज सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। एफ्रोडीजियक कोई सीन देखते हैं आप, या एफ्रोडीजियक कोई मेडिसिन लेते हैं, या एफ्रोडीजियक कोई डाइट लेते हैं, तो उसको वो चीज़ें ऐसी होती हैं कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं, ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल की मैं बात करता हूँ तो बिब्लियो मीन्स यहाँ पे होता है बुक, और फाइल का मीन्स होता है लवर, यानी कि ये भाई साहब, ऑफ का मतलब होता है, ओ का मतलब यहाँ पे होता है ऑफ, यानी कि लवर ऑफ बुक, यानी कि वन हु यहाँ पे लिव्स नहीं है, लव्स है, ठीक है, वन हु लव्स बुक, एक ऐसा पर्सन जो बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एंग्लोफाइल। एंग्लो मीन्स यहाँ पे इंग्लिश, और फाइल का मीन्स यहाँ पे लवर, ठीक है, यानी कि लव करने वाला, और ओ मीन्स यहाँ पे ऑफ, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो एडमायर करता है, यानी कि तारीफ करता है, इज फाउंड ऑफ, यानी कि शौकीन है किसका, ब्रिटिश कस्टम का, है ना, उनके कस्टम्स क्या है, उनके रिचुअल्स क्या है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उन सब चीज़ों को बहुत तारीफ करता है, भले ही क्या इंडिया में क्यों ना रह रहा हो, ठीक है, रहने वाला तो यही का इंडिया का, लेकिन तारीफ बहुत ज़्यादा इन लोगों की करता है, तो हम उसको बोलते हैं एंग्लो फाइल, ओके। आई होप की चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी लगी होंगी, और मेरा एफर्ट था आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर कराना। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो आप टेलीग्राम से सर्च कर सकते हैं इस नाम से, SR Excel एजुकेशन, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी अपलोड करता रहता हूँ।
थैंक यू सो मच।